बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, आज हम सिर्फ 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। जी नाजरीन, 3 मौज़ूआत। पहला मौजू है इमरान खान की ज़िंदगी। नाजरीन, इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाक हैं, संजीदा किस्म के थ्रेट्स हैं। इमरान खान पर हमला कब होगा, कहाँ से होगा, किस तरह होगा, कौन हमलावर होगा, इस मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि बलोच खुदकश बमबार खातून जिसने इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगवा दी, जीएचक्यू को ताले लगवा दिए, मीटिंग्स मनसूख करवा दी, जामियात बंद करवा दी, लेकिन नतीजा क्या निकला और इसके पीछे हकीकत क्या है, अफसाना क्या है और इस्टेब्लिशमेंट का टारगेट क्या था, टारगेट हासिल हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को खतरा लाहक है और ये खतरा कितना शदीद हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, या इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को एक नए पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रही है या फिर ऐसे पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रही है जो जो हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो इन 3 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बलोच खुदकश खातून के हवाले से, जिसके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी बलोच खातून पहुंच चुकी है, वो खुदकश बमबार है, वो बहुत खतरनाक है, उसका निशाना अहम तरीन शख्सियात हो सकती हैं, अहम तरीन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं। इसी की वजह से जीएचक्यू में तमाम मीटिंग्स मनसूख हुई, मारगला जाने वाले रास्ते बंद हुए, इमरजेंसी में हसास मकामात पर और मारगला पर आपपारा के मकाम पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मीटिंग्स मनसूख कर दी गई और जामियात को बंद कर दिया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि एक बलोच तालिब इल्म की गिरफ्तारी और जो अहम तरीन टारगेट था वो था बलोच मिसिंग पर्सन्स का जो धरना प्रेस क्लब के बाहर जारी था, जिसको शर्मनाक अंदाज में जो है वो ख़त्म करवाया गया। ये टारगेट था इनका और मेरे ख्याल में ये टारगेट हासिल करने में इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई। लेकिन क्या बलोच खवातीन का धरना इतना खतरनाक था? तकलीफें तो वो झेल रहे थे, शदीद सर्दी में बच्चे बीमार हो रहे थे, तकलीफें थी, अजियतें थी, हर लम्हा एक दर्द का लम्हा था, हर लम्हा एक अजियत का लम्हा था। एक लम्हा वो था कि वो उनको उनके अपने प्यारों की जुदाई मार रही थी, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सर्दी मार रही थी, तो तीसरी तरफ पिंडी का रवैया उन्हें पल पल मार रहा था। जी नाज़रीन, पिंडी का रवैया या पिंडी का बिहेवियर या पिंडी के जो मामलात हैं ये बहुत तकलीफदेह हैं। ये आज की बात नहीं है, एक तवील अरसे से पिंडी का बिहेवियर बहुत से जो है वो मकातिब फिक्र के लिए या एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत तकलीफ का सबब बना हुआ है। तो पिंडी को चाहिए कि अपना रवैया ठीक करें और सियासी मामलात को बंदूक की नोक से, साजिशों से, कॉन्स्पिरेसी से, कायदे आज़म के जोर पर ख़त्म ना करें। आपने क्या देख लिया ना, गुज़िश्ता रोज देखा होगा कि DGIS नदीम अंजुम साहब की मौजूदगी में जिस तरह इमरान खान के हवाले से नारे लगे या जिस तरह बातें हुई, तो इनको तो अब तो समझ जाना चाहिए। अब इनको समझ जाना चाहिए कि मामलात इस तरह ठीक नहीं होते। सियासी मामलात सियासी तरीके से ठीक होते हैं और जिसका काम उसी को साझे। अब दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे तो फिर आपको उसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में भी इसी तरह की बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कुछ मूवमेंट्स हुई थी, या यूं समझ लें कि जदोजहद का किसी हद तक आगाज हुआ था। तब भी एक बलोच खुदकश बमबार खातून सामने आई थी, जिसकी तस्वीर और उसकी शनाख्ती कार्ड ये चीजें इस वक्त आपके सामने चल रही हैं। इसके हवाले से ये कहा गया था ये जो है ये बलूचिस्तान में जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं वहां पर हमला करेगी, या जो अहम तरीन या अहम शख्सियात हैं उनको अपना निशाना बनाएगी। सियासी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसका हदफ भी, इस खातून का हदफ वो भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो मामला ही ठुस हो गया। तो इस हवाले से मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, उसका मेरे ख्याल में थंबनेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगा। ये अच्छी बात नहीं है। खैर, इस्टेब्लिशमेंट ने एक गिरफ्तारी की और एक काल पकड़ी और नतीजा क्या निकला ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इमरान खान की जिंदगी की तरफ आऊं, ये बहुत सीरियस मामला है, मैं आपको बताता चलूं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को तबाह करने पे तुल गई है। जी नाज़रीन, मैं ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसी को बुरे लग सकते हैं, लेकिन नाज़रीन आज जब हम समझते हैं कि हम 2024 में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्तदरा ने, बाजवा डॉक्ट्राइन ने,
अपना जनरल फेज डॉक्ट्राइन ने, उसका तसलसल जारी है। स्क्रिप्ट एज इट इज वही चल रहा है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है और इम्प्लीमेंट करवाने वाले भी वही हैं और उसको ड्रामाटाइज करने वाले भी वही हैं, उसको पिक्चराइज करने वाले भी वही हैं और उसको प्रेजेंट करने वाले भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं। तो नतीजा ये निकला है कि आज जब हम खुद को समझते हैं कि हम 2024 में खड़े हैं, ये हमारी भूल है। हमको एस्टेब्लिशमेंट ने 1985 में पहुंचा दिया है, हम बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे। अब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? नाज़रीन, आपको पता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और उस हवाले से देखिए, इंतखाबात एक पॉलिटिकल अमल है, एक जमहूरी अमल है जिसमें अवाम अपने आज़ादाना तरीके से शफाफ अंदाज में अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की इमरजेंसी नाफिज की गई, जिस तरह की तबाही मचाई गई पॉलिटिकल सिस्टम में, हम 1985 में पहुंच गए। अब 1985 का अगर हम जायजा लें तो उस वक्त के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए 1088 उम्मीदवार मैदान में आए थे और ये 1088 उम्मीदवार जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गए थे 1985 में। और आज जब हम 2024 में खड़े हैं तो कौमी असम्बली के लिए 3248 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। इस हवाले से मैं गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम भी कर चुका हूं और आपने देखा होगा, जिनमें मैंने आपको बताया था कि कौमी असम्बली में के लिए जो है वो जो 3248 हैं, उनमें 3027 मर्द हैं, 2019 खवातीन हैं, 2 ख्वाजा सरा हैं, जबकि कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब नाज़रीन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यानी आज़ाद उम्मीदवारों के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे जमहूरियत को खतरा लाहक हो गया है और मुक़्तदरा के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज़ाद उम्मीदवार जितने ज़्यादा कामयाब होंगे, मुक़्तदरा का कंट्रोल पार्लियामेंट पर उतना बढ़ेगा और हुकूमत साजी में मुक़्तदरा की मर्जी और उसकी ख्वाहिशात जो है वो उतनी जल्दी तकमील पाएंगी। और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाने का मकसद बेसिकली नून लीग को कमज़ोर करना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना था। इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये भी है कि नून लीग जिन आईनी तरामीम का ख्वाब लेकर पार्लियामेंट में आ रही थी, अब वो ख्वाब पूरे नहीं हो सकेंगे। अब नाज़रीन, मंडी लगेगी वोटों की, वोट बिकेंगे नोटों के बदले और वजारतों के बदले, अवाम का एतमाद बिकेगा, वोट देने वालों का भरोसा बिकेगा, वोट लेने वालों को ज़र्फ और ज़मीर बिकेगा। वोट हारेगा और वडेरा, जागीरदार, सरमाएदार और चौधरी खान वडेरा ये सब जीतेंगे और जमहूरियत हार जाएगी। जमहूरियत और रियासत दोनों कमजोर होंगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ को यानी बाऊजी को जब लाया जा रहा था तब एक चीज कही जा रही थी, वो ये थी कि जी हम आपको 2/3 अक्सरियत देंगे, आपको हम इंडिपेंडेंट तरीके से हुकूमत करने देंगे, आपको एक मजबूत हुकूमत देंगे। फिर वो जब बाऊजी आए, उन्हें रेड कारपेट की सलामी दी गई। जब वो भी खत्म हुआ सिलसिला, तो उसके बाद फिर एक और थ्योरी आई कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सदर होंगे, और अब ये भी थ्योरी खत्म हो गई। अब ये है कि जी आज़ादाना तरीके से हर कोई इंतखाब लड़ेगा। आज़ादाना तरीके से इंतखाबात लड़ने का जो मकसद है वो ये है कि इंडिपेंडेंट या जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उनकी आमद मुक्तदरा को बहुत बड़ी सपोर्ट देगी, उनकी आमद मुक्तदरा के लिए एक नेमत साबित होगी। यानी पार्लियामानी निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और ज़्यादा बढ़ेगी और इस जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट की इंक्रोचमेंट और ज़्यादा होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात के अमल को रोका जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा वोटरों से कि खुदा के वास्ते आप इस आज़ाद उम्मीदवारों का जो कल्चर है इसको मजबूत होने से रोकें। तमाम मुल्क भर के वोटर्स, मेरी एक कमज़ोर आवाज़ है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको रोकें। अगर ये कल्चर फ़रोग़ पा गया, ये कल्चर मजबूत हो गया और सियासी कल्चर हार गया और जो जमाती कल्चर है, पार्टी बुनियादों पर जो कल्चर है, अगर उसको शिकस्त हुई तो यकीन माने कि पाकिस्तान के जो एक पॉलिटिकल कल्चर है या पर रियासत है, रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी। इसलिए आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि वोट के जरिए आप इस कल्चर को रोकें।
नाज़रीन, मैंने जिस तरह इब्तिदाई में आपसे कहा कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, नाज़रीन यही वो खतरा है कि जिसकी वजह से इमरान खान में चिड़चिड़ापन आ गया है, वो लड़ने पे आ गए हैं, उनमें गुस्सा भर गया है। अब पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज जो अडयाला जेल में समाअत हुई थी सैफर केस की, उसके हवाले से इमरान खान ने क्या कहा था ये जरा मैं आपको बता दूं। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा सैफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस उस सैफर का पता चला, वो सैफर जनरल बाजवा के लिए था। सैफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि उससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। जिस रोज डिमार्च किया गया सैफर उसी रोज जो है वो पब्लिक हो गया था। सैफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई, ये नाज़रीन बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो कमेटी बनाई गई थी आखिर वो किसकी धमकी पे खत्म हुई, इस धमकी की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि सैफर के मामले की इंक्वायरी की जाए, और जी नाज़रीन एक महरबंद लिफाफा भेजा गया था जो आज तक वहीं का वहीं पड़ा है, किसी ने नहीं देखा। हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमार्च नहीं किया गया। राजा रियाज समेत बहुत सारे लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे, जिस पर जो है वो IB की रिपोर्ट भी मौजूद थी। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी मौजूद है कि कौन कौन से लोग अमेरिकी एम्बेसी जा रहे थे। अक्टूबर 2019 में बाजवा ने हक्कानी को हायर किया, हमें उसका इल्म तक न था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान अमेरिका मुखालिफ, जबकि बाजवा अमेरिका के हक में है और अमेरिका का दोस्त है। उन्होंने कहा कि नदीम अंजुम के खिलाफ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया, हमें पता है कि फौज कैसे काम करती है। नवाज शरीफ और मरियम नाअहल हुए थे, जबकि शहबाज शरीफ को बाजवा की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। अब नाज़रीन अपना इमरान खान एक बहुत बड़ी बात की कि टिकट के मराहल मुकम्मल हो चुके हैं, अतवार को हर सूरत निकलें। अवाम से इमरान खान ने कहा है कि हर सूरत निकलें, अगर कोई उम्मीदवार नहीं निकलता तो उसका टिकट बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी जेल में रह चुका है, वो समझता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। जी नाज़रीन, जाहिर है कि अगर मतलब निकलती हैं, अगर अतवार को एक बहुत बड़ी तादाद निकल आई सड़कों पर PTI के उम्मीदवारों के, अपना वोटर्स की, सपोर्टर्स की, तो यकीनन माहौल को बदल देंगे, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। अब रहा सवाल कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। जी नाज़रीन, जिंदगी को खतरात हैं और इससे इस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। ये खतरा जेल के ये जो हमला है इमरान खान की जिंदगी को, ये हमला जेल के अंदर से हो सकता है। मुमकिन है कि कोई किसी सिपाही को, किसी पुलिस एहलकार को इस्तेमाल किया जाए। ये भी मुमकिन है कि किसी दूसरे कैदी को तेश दिलाया जाए। मुमकिन है कि कोई तेश में आके इमरान खान पर कुछ कर बैठे। मुमकिन है कि जब केस का ट्रायल चल रहा हो, उस ट्रायल के दौरान इमरान खान पर हमला हो। अलबत्ता ये इत्तलात बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, और ये खतरा बहुत पहले से ही था। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि 8 फरवरी को क्या हो सकता है, यकीनन आपने 2,77,000 जो है वो फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार ले लिए, और जाहिर है कि सूबों में भी पुलिस मौजूद होगी। हसास पोलिंग स्टेशन, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का तयन किया जाएगा, फिर वहाँ फौज रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो तसादुम की सूरत हाल पैदा होने जा रही है, मैं आपको ये मैं मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर 8 फरवरी को कुछ हो गया, अगर 8 फरवरी को बहुत बड़ा तसादुम हो गया, अगर 8 फरवरी को PTI के जो वोटर्स हैं वो वोट को तहस नहस करके रख देते हैं, यानी इतना जो है वो मुस्तरद शुदा वोट सामने आ जाए कि इंतखाबात ही मशकूक हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? गैर मुल्की मुबस्सरीन की मौजूदगी में अगर PTI को स्मैश किया गया, उनके कारकुनों की पकड़ धक्कड़ हुई और उनके कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को, उनके उम्मीदवारों को वोटिंग के दिन उठा लिया जाता गया या उठा लिया गया या तो सबके सामने, तो क्या होगा? नाज़रीन, इस वक्त सरकारी मीडिया नहीं है, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना वजूद खो रहा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सोशल मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया के वजूद पर वार किए थे, इसी तरह सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार किए हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह उम्मीदवारों के साथ हशर हो रहा है, हम देख रहे हैं जिस तरह वो उम्मीदवार जो वोट लेने के बाद अपने हलके में नहीं जाते थे,
ان کے ساتھ جو ان کے حلقوں میں حشر ہو رہا ہے، جس طرح ان کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، تو یہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں. یہی ایکچولی اسی کو میں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کہتا ہوں. ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم یہی ہے کہ عوام اپنے امیدواروں کا گلا پکڑے، ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تھے، ووٹ لینے کے بعد کیا ہوا. تو بہرحال ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ منڈی لگنے جا رہی ہے، بہت بڑی منڈی لگے گی. ایک منڈی لگے گی سندھ ہاؤس میں، اور دوسری منڈی پی ایم ایل این کہاں لگاتی ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے. بہرحال اب یہ طے ہو چکا کہ نواز شریف کو مضبوط حکومت نہیں دی جائے گی، اور اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے آزاد امیدواروں کی جو ہنٹنگ ہے وہ کون زیادہ کرتا ہے. جو جتنے آزاد امیدوار زیادہ خریدے گا، جو آزاد امیدوار یا آزاد ضمیر جتنے زیادہ تعداد میں خریدے گا، حکومت اسی کی ہوگی. اور پھر وہ آزاد امیدوار جو حکومت بنائیں گے، یہ مت بھولیں کہ جو حکومت بنائیں گے وہ حکومت بھی مستحکم نہیں ہوگی. تو بہرحال ناظرین، یہ صورتحال تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.